हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए आज हम कुछ आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक, हमारे साथ आप करते जाएंगे, हम जैसे जैसे करवाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है, उसके इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सीरियसली करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम देखिए 7-8 क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, हम पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका इसी तरीके से फिनिश करेंगे क्वेश्चन करवा के। आज तो छोटा लेक्चर होगा। ठीक है, छोटे लेक्चर के बाद जो भी लेक्चर आएगा थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए आपका जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। आज तो एसिडिक स्ट्रेंथ का है, कल होगा बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, इस तरीके से पहले हम जीओसी को कवर करेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन आइसोमेरिज्म, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है। एक बात और, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन हम कमेंट आपका रीड करते हैं जरूर। ठीक है, उस कमेंट को हम वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको भेजना होगा कि हमको नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप भेज सकते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखो क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए -I का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये सब सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बेसिक जीओसी पढ़ रखी है। ठीक है, सभी चीज़ें आपको क्लियर है, हमको केवल क्वेश्चन करवाना है। ठीक, फिर भी अगर आपको -I का ऑर्डर याद नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। ठीक, जैसे देखिए आपका होता है NF3+। ठीक है, याद होना चाहिए, NF3+ होता है, NR3+ होता है। ठीक है, फिर होता है SR2+ होता है। ठीक, SR2+ होता है आपका, फिर होता है NH3+ होता है, NH3+ होता है। ठीक है, फिर आपका NO2 होता है। ठीक, फिर आपका बीच में SO3H होता है। ठीक, फिर आपका होता है CN होता है। ठीक, आपका फिर होता है एसिड होता है। ठीक, एसिड के बाद क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक, एल्डिहाइड। इसके बाद आपका हेलोजन होता है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। ठीक, इसके बाद आपका और एल्कोहल, OR, और एसिटिलीन, इसके बाद NH2 होता है आपका, NH2। ठीक है, फिर आपका बेंजीन होता है। ठीक, बेंजीन होता है, फिर ईन होता है, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। ये ऑर्डर किसके रिस्पेक्टिव में होता है, एक बार देख लो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दे रहा है। ये ऑर्डर किसके रिस्पेक्टिव में है, ये ऑर्डर हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव में है। ये आपको -I का ऑर्डर याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले NF3+, फिर NR3+, फिर SR2+, फिर NH3+, फिर NO2 का है, फिर SO3H का है, फिर CN का है, फिर एसिड का है, फिर एल्डिहाइड का है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR, OH, एसिटिलीन। ठीक है, फिर आपका NH2 है, फिर बेंजीन है, फिर ईन है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है, ऐसा हम रेफरेंस मान के चलते हैं। ठीक, तो उसी देखिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही ये सब सारी वैल्यू आई है। ये ऑर्डर क्या है, आया हुआ है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले एसिड क्या होता है, देखिए अच्छा एसिड वो होता है जो जल्दी से H+ को लूज कर दे, वो अच्छा एसिड माना जाता है। अब देखिए हम इसको आपको 2 तरीके से बताएंगे करने के लिए, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उसको आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे OH कॉमन है, सब में आपका क्या है, OH कॉमन है, कॉमन है। ठीक, OH क्या कॉमन है। अब देखिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के -M के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I के +M के। देखो -M क्या होता है, देखिए जब भी कोई ग्रुप
रेजोनेंस के थ्रू जब भी कोई ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जब भी कोई ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचता है, उसी को बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। और प्लस एम किसको बोलते हैं? जब भी कोई ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। हम आपको बता देंगे कौन कौन से ऐसे स्पीसीज होते हैं जो माइनस एम शो करते हैं, जो प्लस एम शो करते हैं। ठीक है, 5 मिनट का बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, OH सब में कॉमन है। ठीक, यहाँ पे OH सब में कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे हम एक का इफेक्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये रिंग तो सभी में इक्वल, ये वाला रिंग सभी में इक्वल इफेक्ट लगाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NO2 है। इफेक्ट को आपको याद रखना है। देखिए NO2 क्या होता है, देखिए NO2 क्या लगाता है, देखिए यहाँ पे है NO2 क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है। NO2 क्या लगाता है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए NO2 जो है ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए NO2 क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है और माइनस एम भी लगाता है। ठीक, याद रखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक वीक इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जिसमें पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, पार्शियल शिफ्टिंग, कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वीक इफेक्ट होता है। और रेजोनेंस क्या होते हैं, सब स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, सबसे वीक इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है। बाकी सब इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ही होते हैं, ये बात याद रखेंगे। अब देखिए ये देखिए ये माइनस एम भी लगा रहा है, मतलब ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है, इसलिए ये माइनस एम लगाता है। और ये देखिए ध्यान दीजिए, देखिए इसका जो माइनस एम, जाहिर सी बात है इसका जो माइनस एम है ये स्ट्रांग लगता है माइनस आई से। ये बातें याद रखेंगे, इसका माइनस एम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से। ठीक है, यानी ये माइनस एम के थ्रू एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे OCH3 क्या लगाता है, देखिए OCH3 क्या लगाता है, OR कहीं पे है, OR कहीं पे है, OR यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे OR है, OR मतलब CH3, OCH3 है। ये देखिए ये क्या लगाता है, ये लगाता है माइनस आई। ठीक है, देखिए इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। ये लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाता है, प्लसियम लगाता है। यानी ये प्लसियम लगाता है और माइनस आई लगाता है। याद रखेंगे इसका OCH3 का प्लसियम स्ट्रांग लगता है इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। जो स्ट्रांग लगेगा उसी के इफेक्ट को हम कंसीडर करेंगे। यानी यहाँ पे डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या हुआ, हमारा प्लस एम इफेक्ट हुआ। डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या हुआ, प्लस एम इफेक्ट हुआ। अब बात किसकी चलने वाली है, प्लस एम की बात चलने वाली है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं चलने वाली है। यानी ये प्लस एम को थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, बहुत ज़्यादा कम कर देगा। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ को ये बहुत ज़्यादा कम कर देगा। अब यहाँ पे आओ, देखिए CH3 के, देखिए प्लसियम लगाने के लिए एटम के पास लोन पेयर होना जरूरी है। अगर लोन पेयर नहीं है तो प्लसियम नहीं लगाएगा। बहुत लोग सोचते हैं ये C3 क्या लगाता है, प्लस एम लगाता है। अरे नहीं भाई, C3 प्लस एम नहीं, इसकी औकात ही नहीं प्लस एम लगाने की। औकात होने के लिए लोन पेयर होना पड़ेगा। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, इसकी तो औकात ही नहीं है। लेकिन ये क्या लगा सकता है, ये आपका देखिए CH3 है, CH3 आपका प्लस आई लगाएगा, ये तो आपको पता है, जाहिर है। और ये प्लस H लगाता है, प्लस H। याद रखेंगे प्लस H इफेक्ट भी इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ही होता है। यानी ये प्लस H के थ्रू भी, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं प्लस H भी। ठीक है, ये प्लस H के थ्रू भी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में
इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम करेगा, इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम करेगा, क्योंकि OC3 का प्लसियम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन के कंपेरिजन में, ठीक। इसलिए इसका एसिडिकेशन इसके कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये कम घटा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा ही घटा रहे हैं, ये तो प्लसियम लगा रहे हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा घटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे Cl क्या लगाता है, इसको याद रखना है आपको। Cl क्या लगाता है, यहीं पे कहीं पे है, Cl क्या लगाता है, हेलोजन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -I लगाता है, क्या लगाता है, -I। क्या इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाते हैं, लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाते हैं, ये अपना लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाते हैं, लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाते हैं। लेकिन याद रखेंगे इनका जो -I होता है वो प्लसियम से ज़्यादा होता है। याद रखेंगे एक केस ऐसा है जिसमें मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से कम पड़ जाता है, किसमें, हैलोजन के केस में। हैलोजन केस में क्या होता है, -I स्ट्रांग लगता है प्लसियम के कंपेरिजन में, इसलिए इनका डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये उसी के थ्रू एसिडिकेशन को बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, एसिडिकेशन को इंक्रीज करेंगे, एसिडिकेशन को इंक्रीज करेंगे। तो ओवरऑल आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा आपका C वाला, ठीक है, जगह नहीं मिल रहा है, सबसे ज़्यादा होगा आपका कौन सा वाला, C वाला आप लिख लीजिएगा, ठीक है, C वाला सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। फिर कौन हो जाएगा, कौन बढ़ा रहा है, आपका A वाला बढ़ रहा है, ठीक है, इसको A लिख लीजिए, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक है। फिर आपका A वाला बढ़ा रहा है, ठीक। उसके बाद कौन हो जाएगा, ये आपका B वाला होगा, CH3 वाला, ठीक, B वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा D वाला, ठीक है। ये ऑर्डर आपको याद रखेंगे, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और बताते हैं, इसको हम एक तरीके से और बताते हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बताते हैं, ठीक है। एक तरीका और होता है, आप क्या करेंगे, सभी से एक एक H+ को लूज कर देंगे, सभी से एक एक, आप क्या करेंगे, सभी OH से एक एक H+ को लूज कर देंगे, लूज कर दिया, ठीक, लूज कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पर आपका यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। हमने क्या किया, सभी जगह से एक एक H+ को लूज कर दिया, ये भी एक तरीका होता है करने का, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक एक H+ को लूज कर दिया। अब ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या है, सब पे है। याद रखेंगे नेगेटिव चार्ज का जितना ज़्यादा बंटवारा होगा, नेगेटिव चार्ज का जितना ज़्यादा बंटवारा होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक भी होगा। अब इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब दूसरे भाषा में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा घूमेगा, नेगेटिव चार्ज का जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक भी होगा। अब आया, अब दूसरे टर्म समझिए, दूसरे टर्म में अगर देखिए कहीं पे चार्ज इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, कहीं पे चार्ज इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है, वो कंपाउंड उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता चला जाएगा, और जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना कम एसिडिक होगा। समझ में आया, कहीं पे चार्ज इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता चला जाएगा, जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना कम एसिडिक होगा। बात समझ में आई। अब देखिए यानी नेगेटिव चार्ज घूमना चाहिए। अब देखिए ये देखिए NO2 क्या लगाता है, NO2 आपको पता है माइनस लगाता है और -M लगाता है, ठीक है। यहाँ पे तो रेजोनेंस काम करेगा, क्योंकि रेजोनेंस देखिए नेगेटिव चार्ज क्या है, ये खींचने वाला ग्रुप है, विथड्रॉ करेगा, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब जल्दी से नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। जल्दी से नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, घूमेगा,
ठीक है, इसलिए ये वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक भी होगा। अब यहाँ पे देखिए वो CH3 क्या लगाता है, -I लगाता है, लोन पेयर की वजह से +M लगाता है। ठीक, यहाँ पे डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है, +M है। यहाँ पे डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है, +M है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके निगेटिव चार्ज को यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बढ़ाएगा, इसकी निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और कहीं भी चार्ज बढ़ता है वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता चला जाता है, उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता चला जाता है। जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतना कम एसिडिक भी होगा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए CH3 क्या लगाता है, ये +I लगाता है, +H लगाता है, लेकिन इसका +H स्ट्रॉन्ग लगता है +I से, यानी ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे +H के थ्रू। ये भी क्या करेंगे, इस निगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, इस निगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। इनके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये ज़्यादा डोनेट करेंगे, ये कम डोनेट करेंगे, क्योंकि इनका +M लग रहा है, इनका +H लग रहा है। इसलिए ये वाला इससे तो ज़्यादा स्टेबल ही होगा, ये वाला इससे ज़्यादा स्टेबल ही होगा। Cl क्या लगाता है, -I लगाता है, +M लगाता है, लेकिन आपको बता दिया था कि Cl का -I स्ट्रॉन्ग लगता है +M से, इसलिए ये करता क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा -I के थ्रू, क्योंकि इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, -I है, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, निगेटिव चार्ज को कम करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे। ठीक, निगेटिव चार्ज को कम करेंगे। जब निगेटिव चार्ज को कम करेंगे, चार्ज को कम करेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये स्टेबल होंगे, और जो स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक भी होगा। ठीक है, तो इन तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो एसिडिकेशन फिर हो जाएगा इसका, ठीक है, इसको A दीजिए, इसको B, इसको C, इसको D। क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा C का हो जाएगा, ठीक है, फिर A का, ठीक है, फिर B का, फिर D का, इस तरीके से होगा। तो ये भी एक तरीका करने का आप कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन सेम है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यही आपको क्या करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है, इस ऑर्डर को अरेंज करेंगे, इस ऑर्डर को अरेंज करेंगे, उसके बाद ही हमारा वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये काम करेंगे तो अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो एक बात हमेशा आप याद रखेंगे, क्या एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, वो बात क्या याद रखेंगे, बेंजोइक एसिड हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। आपने पढ़ा होगा बेंजोइक एसिड हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे, यानी ये तो तय हो गया कि बी वाला ज़्यादा एसिडिक होगा CDA के कंपेरिजन में, बी वाला ज़्यादा एसिडिक होगा COA के कंपेरिजन में। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका जो लोन पेयर होता है, इसका जो लोन पेयर होता है आपने पढ़ा होगा, ये यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है रेजोनेंस के थ्रू। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूटता है, ये वाला यहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इसके ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा एसिडिक भी होता है। ठीक, इस वजह से बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। ठीक, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा बेसिक सा, ठीक है, सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यानी ये तय हो गया कि बी वाला ज़्यादा एसिडिक होगा CDA के कंपेरिजन में, यानी हम बी वाले को सबसे पहले लाते हैं। ठीक, बी वाले को सबसे पहले लाते हैं, बी वाला जल्दी से अपने H+ को लूज कर देगा। अब यहाँ देखिए, फिर C वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। देखिए ये फिनॉल है, ये आपका बेंजोइल फिनॉल है, सॉरी ये फिनॉल है, ये आपका एल्कोहल है, याद रखेंगे, ये फिनॉल है, ये एल्कोहल है। ठीक, ये फिनॉल है, एल्कोहल है। आपको पता होगा फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल के कंपेरिजन में, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल के कंपेरिजन में, इसलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा DA के कंपेरिजन में।
क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या लोकलाइज है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या डिलोकलाइज है। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसलिए ज़्यादा एसिडिक होता है इसके कंपेरिजन में। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे पीएच देखिए, ये आपका बेंजीन है, ये केवल यहाँ पे -I लगा रहा है, ये केवल यहाँ पे -I लगा रहा है, ठीक है, ये केवल यहाँ पे -I लगा रहा है। लेकिन इस बेंजीन का यहाँ पे -M लग रहा है, इस वाले का इसके लिए -M लग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा -M के थ्रू, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा -M के थ्रू, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा +M के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये इफेक्ट चल रहा है, इसलिए सी वाला ज़्यादा एसिडिक होता है डी और ए के कंपेरिजन में, ठीक। इसलिए कौन आ जाएगा आपका, आ जाएगा कौन वाला, आपका आ जाएगा सी वाला, ठीक। अब देखिए, अब इनका कंपेरिजन करते हैं। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। देखिए यहाँ पे देखिए OH है और यहाँ भी क्या है, OH है। ध्यान में रखेंगे, देखिए यहाँ पे फ्लोरीन क्या लगाता है, -I लगाता है। वो भी कितना फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है। यहाँ पे 3 फ्लोरीन का मिलकर -I लग रहा है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन का मिलकर -I लग रहा है। यहाँ पे पीएच का केवल -I लग रहा है। बेंजीन लिखा था ना, सबसे लास्ट में आया था, बेंजीन लिखा था ना इंडक्टिव इफेक्ट में, -I का ऑर्डर में सबसे लास्ट में आया था, ठीक है। इसका इफेक्ट तो इसके फ्लोरीन के कंपेरिजन में तो वीक लगता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए ए वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाता है डी वाले के कंपेरिजन में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा तो लटक जाओगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ए वाला सबसे ज़्यादा होगा आपका बी वाला, फिर हो जाएगा आपका सी वाला, फिर हो जाएगा आपका ए वाला, फिर हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक। आप H+ निकाल कर भी चेक कर सकते हैं, सभी से आप H+ निकालें, सभी से आप H+ को भी निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। H+ को निकाल के आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर आप H+ को निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पे निगेटिव आएगा, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आएगा तो क्या होगा, ये वाला बांड टूटेगा, ये वाला बांड टूटेगा तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरा, फिर से यहाँ पे निगेटिव बना, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज बन भी रहा तो किसके ऊपर बन रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर बन रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के ऊपर बन रहा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे अगर ये अपना लूज करेगा निगेटिव, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, इस तरीके से लगेगा। यहाँ कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये इसके कंपेरिजन में कम स्टेबल होंगे। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर ये अपना H+ लूज करेगा तो यहाँ पे तो इसका रेजोनेंस ही नहीं है, इसका निगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज है, निगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज है। इस निगेटिव चार्ज को केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही स्टेबलाइज कर सकता है, इस निगेटिव चार्ज को केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही स्टेबलाइज करता है। यहाँ भी ये लूज करेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इसका भी निगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज है, घूम नहीं रहा है। इस निगेटिव चार्ज को भी केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही स्टेबलाइज कर सकता है, इस निगेटिव चार्ज को केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही स्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, इन निगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज किया जा रहा था, इसलिए ये दोनों ज़्यादा एसिडिक थे डी और ए के कंपेरिजन में, समझ में आया, डी और ए के कंपेरिजन में। इनका तो निगेटिव चार्ज क्या लोकलाइज है, ये कहीं पे जाएगा भी नहीं, इनका भी निगेटिव चार्ज क्या लोकलाइज है, ये भी कहीं पे नहीं जाएगा। ये केवल किसके थ्रू स्टेबलाइज हो सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लगाएगा, ये टोटल क्या लगाएगा, -I लगाएगा, और ये CH3 क्या लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग -I लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग -I लगाएंगे। ये -I के थ्रू इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक, जो ऑर्डर लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, नोट करो। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका भी सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक, इसका अपने से ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। जिस तरीके से बताया उस तरीके से चलेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे OH सब में कॉमन है, OH क्या है, सब में कॉमन है, ठीक, OH सब में कॉमन है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपकी जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपको दोनों तरीका बता दिया है कि आप क्या करेंगे, H+ को लूज करेंगे, फिर देखेंगे निगेटिव चार्ज को कौन जल्दी से खींच रहा है,
जो जल्दी से खींचेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक भी होगा। ठीक है, दोनों तरीके से बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, -I लगाता है और -M लगाता है। NO2 क्या लगाता है, -I -M लगाता है। देखिए आप क्या करेंगे, सभी जगह से H+ को हटाएंगे, H+ को हटाइए, H+ को हटाइए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, H+ को हटाइए। इसी तरीके से कर सकते हैं, इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हटाइए, H+ को हटाइए। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए NO2 का कौन सा इफेक्ट स्ट्रांग लगता है, -M लगता है। NO2 का -M इफेक्ट स्ट्रांग लगता है। ठीक है, यानी ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे। और देखिए चार्ज का डिस्पर्सन या डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारा जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक भी होगा। इसलिए जल्दी से नेगेटिव चार्ज को खींचेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे। यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है, चार्ज घूम रहा है। ठीक है, चार्ज क्या हो रहा है, घूम रहा है, इसलिए चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, चार्ज घूम रहा है और चार्ज घूम रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है मतलब ये एसिडिक भी हो रहे हैं। तो बी वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक तो यही होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे OCH3 क्या लगाता है, ये OCH3 केवल क्या लगाता है, -I लगाता है। याद रखेंगे मेटा पोजिशन पे मेसोमेर के इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगता है। याद रखेंगे मेटा पोजिशन पे मेसोमेर के इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक, यहाँ पे केवल क्या लगेगा, केवल -I लगेगा। ये -I के थ्रू इस नेगेटिव चार्ज को खींचेंगे, ये -I के थ्रू इस नेगेटिव चार्ज को खींचेंगे, यानी इस नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए NO2 क्या लगाता है, ये भी यहाँ पे मेटा पोजिशन पे है, तो केवल क्या लगाएगा, -I के थ्रू इस नेगेटिव चार्ज को ये खींचेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को ये खींचेंगे। NO2 जो होता है OCH3 के कंपेरिजन में जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि NO2 का -I स्ट्रांग लगता है। ऑर्डर में देखा था ना, NO2 का -I स्ट्रांग लगता है OCH3 के कंपेरिजन में। ये ज़्यादा स्टेबल करेंगे, ये कम स्टेबल करेंगे, ये ज़्यादा एसिडिक होंगे, ये कम एसिडिक होंगे इसके कंपेरिजन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OCH3 क्या लगाता है, पैरा पोजीशन पे है, क्या लगाता है, -I लगाता है और लोन पेयर की वजह से +M लगाता है। OCH3 का +M स्ट्रांग लगता है -I के कंपेरिजन में, OCH3 का +M स्ट्रांग लगता है -I के कंपेरिजन में, OCH3 का +M स्ट्रांग लगता है -I के कंपेरिजन में। इसलिए ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे मतलब यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। और कहीं पे चार्ज इकट्ठा होता है, एक्युमुलेट होता है, ठीक है, एक्युमुलेट होता है, वो कंपाउंड उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता चला जाता है। ठीक, यानी सबसे कम एसिडिक तो यही हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे तो ना, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घूमेगा जरूर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है जो इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाए या कम करे। ये तो खुद ही रेजोनेंस के थ्रू अपने चार्ज को डिलोकलाइज करेंगे। ठीक है, तो एसिडिकेशन का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका बी वाला, फिर कौन हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक, डी वाला, फिर कौन होगा आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लगा रहे हैं, -I लगा रहे हैं। सबसे लास्ट में कौन होगा, डी वाला होगा कि ई वाला होगा, क्योंकि ठीक है, हाँ ठीक है, सबसे लास्ट में कौन होगा, ई वाला होगा, क्योंकि ये एसिडिकेशन को कम कर रहे हैं, ये इसको अनस्टेबल बना रहे हैं, इसलिए इसका एसिडिकेशन सबसे कम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए वाला पहले आ जाएगा, ई वाला बाद में। ठीक, तो इसको नोट करिए। थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट का। आज क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, जो बचा होगा कल करवा देंगे, आपको कल करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बताते हैं आपको मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है ध्यान समझेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है +M, एक होता है -M। ध्यान समझेंगे, इसी +M को +R भी कहते हैं, इसी -M को -R भी कहते हैं। ठीक है, बात बराबर है। इसी +M को +R भी कहते हैं, इसी को -R भी कहते हैं। सबसे पहले +M को समझते हैं, ध्यान देंगे।
प्लसियम होने के लिए देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए रेजोनेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर रेजोनेंस है तभी मेसोमेरिक इफेक्ट लग सकता है, अगर रेजोनेंस नहीं है तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। ये बात याद रखेंगे। यानी मेसोमेरिक इफेक्ट कब लगता है? जब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के थ्रू ही मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है। ऐसा बोला जाता है। क्या सभी रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकते हैं? क्या सभी तरह के रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकते हैं? नहीं। हाँ, सभी तरह के मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट होंगे। सभी तरह के मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस होंगे, रेजोनेंस इफेक्ट होंगे, लेकिन ऑल टाइप के जितने भी टाइप के रेजोनेंस होते हैं वो सभी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। क्योंकि देखिए रेजोनेंस होने के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना स्पेसिफिक होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, सभी डायरेक्शन में मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन रेजोनेंस किधर भी हो सकता है। रेजोनेंस के लिए डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, रेजोनेंस के लिए डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक, बस रेजोनेंस के लिए प्लेनरिटी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल सभी प्लेनर में होना चाहिए, तभी रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का भी कंडीशन होता है, आपने पढ़ा होगा, उतना डिटेल में नहीं है, उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। आपको ट्रिक बताते हैं किस तरीके से आप पहचानेंगे कौन प्लसियम लगाता है कौन माइनसम लगाता है, बस यही ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए तो प्लसियम क्या होता है? प्लसियम क्या होता है? प्लसियम होता है जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको प्लसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो रेजोनेंस के जो बंदा रेजोनेंस के थ्रू, बंदा मतलब ग्रुप, जो बंदा रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको बोलते हैं प्लसियम। जो ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको बोलते हैं प्लसियम। और प्लसियम होने के लिए एटम के पास लोन पेयर होना जरूरी है। अगर लोन पेयर नहीं है तो प्लसियम नहीं शो कर पाएगा। ठीक, अगर लोन पेयर नहीं है तो वो प्लसियम नहीं शो कर पाएगा। जिससे फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ध्यान समझिए, देखिए ये आपका रिंग है। ठीक है, जनरली बेंजीन में ही आता है रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, ये आपका बेंजीन है। ठीक है, देखिए ये आपका OH है। देखिए इस एटम के पास क्या है? लोन पेयर। आप लोन पेयर कैसे पता करेंगे? टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के कितना होता है? 4। टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के कितना होता है? 4। अब देखिए इसमें आपको लोन पेयर पता करना है, लोन पेयर पता करना है ना, ये ट्रिक है। ठीक है, क्या कर देखिए, देखिए इस ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया है? एक हाइड्रोजन के साथ एक यहाँ, मतलब 2 बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड कितना हुआ? 2। ठीक है, अब कितना ऐड कर दें कि 4 आ जाए? कितना ऐड कर दें कि 4 आ जाए? 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे 4। जो ऐड आप करेंगे वही क्या हो जाएगा? लोन पेयर। जो आप ऐड करोगे वही क्या हो जाएगा? लोन पेयर। ठीक, तो यहाँ पे कितना लोन पेयर? यहाँ पे 2 लोन पेयर है। देखिए इस एटम के पास क्या है? 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 लोन पेयर है, यानी ये प्लसियम शो करेगा। यहाँ पे रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस भी है। ठीक है, रेजोनेंस भी है। मेसोमेरिक इफेक्ट तभी लगेगा जब रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे ये प्लसियम को थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी ये क्या लगाएगा? ये +M लगाएगा। क्या लगाएगा? प्लसियम। इसके बारे में क्या सोचते हो आप? ठीक है, आया समझ में? देखिए जैसे यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपका OCH3 हुआ, OCH3। अब देखिए इसके पास कितना लोन पेयर? वही ट्रिक लगा सकते हैं, टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला, टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला कितना होता है? 4। यानी यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है? 2। तो कितना ऐड कर दे? 4 आ जाए, 2 ऐड करोगे कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर। यहाँ पे ये। ठीक, देखिए इस एटम के पास भी क्या है? लोन पेयर है। ये भी क्या लगाता है? प्लसियम। ये भी क्या लगाएगा? प्लसियम। रेजोनेंस को थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए जैसे आपका NH2 हुआ, इसके पास कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। आप कैसे पता करेंगे लोन पेयर? टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला कितना होता है? 4। ये कितना बॉन्ड पेयर बनाया है? 2 हाइड्रोजन से 2, 1 इससे 3, 1 आप ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, जो आप ऐड करोगे वही क्या हो जाएगा? लोन पेयर। यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर होगा। आया समझ में? क्या हुआ? लोन पेयर हुआ। ये भी देखिए इस आइटम के पास क्या लोन पेयर है? रिंग से अटैच। देखिए कैसे पहचानेंगे? रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर है, ट्रिक से पहचानेंगे। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर है तब तो प्लसियम शो करेगा। रिंग से अटैच जनरल बेंजीन में ही देखा जाता है, अच्छा देखा जाता है हर जगह, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर है, फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर है तो ये प्लसियम शो करेगा। एक तरीका ये भी होता है।
रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, यह प्लस एम शो करेगा। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, यह प्लस एम शो करेगा। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से पहचाना जाता है, किसी के पास लोन पेयर होगा वो प्लस एम शो करेगा। जैसे आपका इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, NHCH3 NHCH3, ठीक है। देखिए रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास कितना लोन पेयर है, कितना लोन पेयर है, रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, यानी ये भी प्लस एम शो करेगा, ठीक। ये भी क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा, प्लस एम को थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक। और भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, अच्छा लगे तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लीजिए NHCOCH3 ठीक है, NHCOCH3 रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है, ये प्लस एम शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। तो ये आपकी होती है प्लस एम के कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। आप आर्डर भी याद कर लीजिए प्लस एम का, ठीक है, आर्डर इतना नोट करिए। देखिए आप इस तरीके से प्लस एम का आर्डर याद कर लीजिए, ठीक है। प्लस एम का आर्डर जैसे CH2 माइनस, ठीक, CH2 माइनस NH माइनस CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, ये सब स्ट्रांग प्लस एम लगाते हैं, ये सब स्ट्रांग प्लस एम लगाते हैं। और याद रखेंगे NH2 OH और OR, ये सब जितने भी होते हैं ये स्ट्रांग प्लस एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये सब जितने भी होते हैं ये स्ट्रांग प्लस एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्ट्रांग प्लस एम लगाते हैं। इस आर्डर को याद रखें, ये सब जितने भी होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, ये सब स्ट्रांग प्लस एम लगाते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। बेंजीन लो, ठीक है, यहाँ पे CH2 माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे NH माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ पे NH माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ पे ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे O माइनस कर दो, यहाँ पे ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, यहाँ पे NH2 कर दो, ठीक है। जो तरीका आपको बताया उस तरीके से आप चलेंगे। यहाँ पे OH कर दो और यहाँ पे क्या कर दो, OR कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस एम का आर्डर, ठीक है। जल्दी से नोट करो, बता दें माइनस एम का, ठीक। देखिए माइनस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, जब रेजोनेंस के थ्रू, जब कोई ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, अपनी तरफ खींचता है, उसी को बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट, उसी को बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। जब कोई स्पीशीज रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। आप कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, देखिए रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास, रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास, रिंग से अटैच फर्स्ट एटम अगर पाई बॉन्ड बना रहा हो, रिंग से अटैच फर्स्ट एटम अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तब तो वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे NO2 है, ठीक है, क्या है, NO2 है, क्या है, NO2 है। देखिए रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास, देखिए रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो यानी ये प्लस एम नहीं शो करने वाला है। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम क्या बना रहा है, पाई बना रहा है, क्या बना रहा है, पाई, यानी ये क्या शो करेगा, ये माइनस एम शो करेगा, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखो और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। CN रिंग से अटैच फर्स्ट एटम, रिंग से अटैच फर्स्ट एटम क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, यानी ये भी क्या शो करेगा, माइनस एम शो करेगा, ठीक। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, रिंग से अटैच फर्स्ट एटम क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, यानी ये भी क्या शो करेगा, माइनस एम। समझ में आया। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, करा सकते हैं, ठीक है, बस खाली समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे रिंग से अटैच फर्स्ट एटम क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, यानी ये भी क्या शो करेगा, माइनस एम। और याद रखेंगे
मेजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है, ये बात याद रखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन और मेजोमेरिक इफेक्ट कभी भी मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होते हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आर्डर भी लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हो तो। सबसे इसका तो आर्डर याद देखिए क्या होता है, इसका आप आर्डर जो आपको इंडक्टिव इफेक्ट का आर्डर याद हो गया, याद होता है, उसी का आर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का आर्डर आपको याद है, उसी का आर्डर क्या हो जाएगा मेजोमेरिक इफेक्ट का। फिर भी आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। माइनस एम का आर्डर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, इससे आपका NO2 हुआ, ठीक है, NO2 हुआ, CN हुआ, SO3H हुआ, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट लगाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन मॉडरेट लगाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन क्या लगाता है, मॉडरेट लगाता है, एल्डिहाइड कीटोन क्या लगाता है, मॉडरेट लगाता है। जो हैलोजन होते हैं आपकी वीक माइनस एम इफेक्ट लगाते हैं, हैलोजन जो होते हैं आपकी हैलोजन जो होता है आपका वीक प्लस एम इफेक्ट लगाता है, वीक प्लस एम इफेक्ट लगाते हैं, माइनस एम नहीं, हैलोजन वीक प्लस एम इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखने का काम हो जाएगा, NO2 CN SO3 क्योंकि हर एग्जाम में यही मिलता है, हर एग्जाम में यही मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहचानते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो आप इतना आप नोट करिए। ठीक है, आज तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाएगा इसके समझने के चक्कर में। ठीक है, इतना आप नोट करेंगे, ठीक है, अच्छे से। जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें केवल क्वेश्चन होगा, ठीक है। मेजोमेरिक इफेक्ट का डाउट बहुत लोग का था तो हमने समझा दिया। ठीक है, रिंग से अटैच फर्स्ट आइटम के पास क्या, अगर पाई वन बना रहा है तो प्लस एम शो कर माइनस एम शो करेगा। रिंग से अटैच फर्स्ट आइटम अगर लोन पे, रिंग से अटैच फर्स्ट आइटम के पास अगर लोन पेयर है तब तो वो क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। ठीक है, ये होता है प्लस एम माइनस एम का कॉन्सेप्ट होता है। याद रखेंगे, प्लस एम मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है, माइनस एम मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन लाए थे बहुत ज़्यादा, देखो क्वेश्चन की सीरीज ही है। ठीक है, इसमें नोट कर लगाया था लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, हो नहीं पाया, तो नेक्स्ट लेक्चर में सारा का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी देखो पढ़ाएंगे नहीं, इसमें आपको केवल क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट भी होगा। ठीक है, करने के तरीकों को भी आपको बताएंगे। तो इतना आप नोट डाउन करिए। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक।